अवैध हम लोग क्या अभी 10 साल हुए हैं क्या यहाँ बसे हुए हैं? हम लोग यहाँ 40-45 साल से और 50 साल से रह रहे हैं, तो ये नाम अवैध कैसे हो गया? यही बिल्डर लोग तो यही रिक्वेस्ट इनसे कर रहे हैं भाई, हम लोग का घर ना उजाड़े। घर चाहिए आप? घर चाहिए यहीं पे। कहीं और नहीं चाहिए? अब और कहाँ जाएंगे? धंधा पानी बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कैसे काम कर पाएंगे? बुलडोजर तो हम लोग सोच रहे हैं अब न यहाँ पे दस्तीकरण न किया जाए। सबसे पहले आप एक नजारा देखिए, ये देखिए, ये टूटा हुआ आशियाना है। अब आप सोचेंगे कि ये आशियाना क्यों टूट रहा है या तोड़ा जा रहा है, आपको ये सवाल पहले होगा। ये नजारा देख करके आपको वो मंजर याद आ रहा होगा जैसे कि आप किसी वॉर जोन में खड़े हैं, लेकिन ये वॉर जोन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और अकबर नगर ये वो इलाका है जहाँ लगातार कार्रवाई चल रही है उन घरों पर जिनको अवैध बताया गया। कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं, उनको फिलहाल राहत है, लेकिन कब तक राहत है ये इनको मालूम नहीं। कहते हैं ना, ओनली सर्टेनिटी द अनसर्टेनिटी ही कोई चीज यहाँ पर है। एक घर देखिए यहाँ आंखों में देखिए तो एक अजीब सा यहाँ पर खालीपन दिखेगा। ये बीमार वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आशियाना उनका टूट रहा है, अब उनका अगला आशियाना कहाँ होगा, कैसे होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ के एक रिहायशी से, सब उनका घर दिखाते हैं। ये यहाँ पर सगीर अहमद नाम है, रिट नंबर लिखा है। रिट नंबर क्यों लिखा है, वकील का नाम क्यों लिखा है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन पहले सगीर साहब से बात करते हैं। सगीर साहब की उम्र कितनी है? सर भाई 75 साल। 75 साल। और यहाँ कब से रह रहे हैं? 15-20 साल। 20 साल। मतलब जब आप 55 के तक यहाँ आए थे, क्या सोच के आए थे? साहब ये तो बिल्डिंग बननी सोच के याद है जो जा रहा, बाकी जो पैसा देना देंगे गवर्नमेंट को, भाई कुछ तुम देंगे वो भी हम भी देंगे, ये सोच के आए। तो ये जो घर बना हुआ लिया था यार बनवाया? नहीं, हमने बनवा लिया था। बनवाया। तो जो जमीन आपको मिली थी वो किसने दी थी, क्या कहकर दिया था, कागज क्या कहता है? उसका कागज उसने ही कह दिया था कि देखो भैया इसमें गवर्नमेंट को पैसा देना है, और आपके समझ में आए तो आप लीजिए, नहीं समझ में आए तो ना लीजिए। सबका इसी था। ये हमारा तो बहुत बात का, बाकी पहले मैं सोचा सर जब सबका हाल है देना है तो हमें पैसा देना। तो कोर्ट क्या कह रहे हैं? कोर्ट अभी कुछ नहीं, 7 तारीख तक का टाइम है। अभी फाइल ऐसी रखी, बस रखी अभी। आप भी यहीं पर? हाँ, ये भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम। कब से हैं आप यहाँ पर? हम हो गए कम 95। आप 95 से हैं? आप 90 से हैं? 90 के बाद। 90 के बाद से। ये बताइए कि ये कौन सा घर है आपका? उससे पहले वही लड़का है, उसके बाप दादा तो सामने पहले ये पीछे खड़ा है, अच्छा, ये बकरी वाला। ये बताइए कि इधर आइएगा थोड़ा। ये बताइए आप कि जब आप यहाँ पर कैसे आए रहने के लिए, खरीदा जमीन क्या है? सब लोग ऐसे बनाए खरीदते हैं, तो हम लोग भी बना लिए। हाँ, एक दूसरे को देख देख के नहीं तो आप कौन सी जमीन जो वो मतलब जिस जमीन पे आपने बनाया वो जमीन पे आपका हक कैसे हुआ? मतलब किसने कहा यहाँ बना लो? ऐसे ही सब लोग बना रहे थे तो हम लोग भी ऐसे बनाए। अच्छा अच्छा। अब आप 95 से यहाँ पर रह रहे हैं, अब आपका क्या है, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा? अरे भैया पैसे कौड़ी कहाँ मिल रहा है? कुछ मिल नहीं रहा, मदद मिले, कुछ मकान की ज्यादा हम लोग कहाँ भर पाएंगे। 4 साल क्या करते हैं आप? हम लोग ट्राली चलाते हैं, खड़ी ट्राली चलाते हैं। तो ये तो सरकार बता रही पूरा इलीगल है, सबको तोड़ा जाएगा। फिलहाल तो आपको स्टे मिला हुआ ना कोर्ट से। कोर्ट आपके साथ नहीं खड़ी हुई तब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं विचार कर रहे हैं जाने का, कुछ ढूंढ रहे हैं? किराए से लिया है, कहीं रहने का। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, आप बैठे रहिए अम्मा। ये आपका नाम क्या है? घर कौन सा आपका? आप दरवाजे के बाहर बैठी हुई हैं? ये बैठी रहती सुबह शाम। अच्छा, सुबह शाम बैठे थे। ये बताइए अम्मा कि घर आपका बचेगा नहीं बचेगा? अरे भैया क्या बचेगा, बस आप लोग की मेहरबानी है, बच जाए तो बच जाएगा, नहीं तो वो नहीं है। और क्या तो कैसे होगा, कहाँ कैसे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे कोई घर मकान मिल जाए बेटा तो चले जाएंगे, और क्या है। अच्छा, कोई सरकारी मकान मिल जाए? सरकारी मकान दे दे, पैसा मांग जो 8 लाख की कानून थी हम लोग को 15 लाख की दे रहे। कितने की? अब कितने की? 8 लाख की पहले किसी ने ली नहीं। आज हम लोग को 15 लाख की दे रहे हैं। तो पहले देने आया था अधिकारी यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया था। कैम लगा था, जिसको लेना कानूनी ले ली। तो उनमें तो शर्तें थी कि मतलब 10,000 का फार्म है, 50,000 कब्जे के टाइम और 8,000 की किस्त, तो हम लोग साथ दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग ने लिया नहीं। अब उसी कानूनी को 15,000 की कर दिया। 15,000 कर 15 लाख 15 लाख कर दिया।
तो क्या है अब, मतलब क्या सोच है आगे कैसे कुछ नहीं, क्या? नहीं ले पाएंगे सर, ले ही नहीं पाएंगे। अब कुछ कारोबार है ही नहीं हमारे पास, ये बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या करें, कहाँ तो पर। कहाँ से करेंगे, कुछ काम ही नहीं है। किसको जिम्मेदार मानती है अपनी इस हालत का? अरे हम हालत किसको मानते हैं, हम अपने खुद मानते हैं सर। किसको मानती है आप? अरे भैया हम लोग क्या करें भैया, बीमार आदमी हमारे कौन मानते ही क्या, सरकार की धानागर्दी है, किसी कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ सुन नहीं, किसी की बात समझ ही नहीं रहे। छोटे हम तो वहाँ हमारे तो नहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी शायद भूखे प्यासे मर रहे, कोई देखने वाला नहीं। तो कोई तोड़ा क्यों जा रहा है ये ये तो बताइए। कह रहे हैं कि अंधड़ाई सब। अरे आगे देखिए शोरूम कितने कितने बड़े, हम लोग को नीचे सर आगे देखिए जो तोड़ के आए ये झूठे, ये कितने कितने बड़ा शोरूम। आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं जी? कौन से, कहाँ, किधर है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, ये बताइए कि जब लोग अधिकारी यहाँ मकान तोड़ने आए थे तो उन्होंने क्या बताया था? नोटिस को मिली थी आपको? जी मिल चुकी। अच्छा, नोटिस में क्या कहा गया? नोटिस में एक साथ त्याग कहा गया है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। क्यों? नजुल कीजिएगा नजूल जगह है। जी। अच्छा। उन्होंने नजूल नहीं बोला, उन्होंने बोला ये अवैध है। नजूल मतलब क्या हो जाता है अवैध? हम लोग क्या अभी 10 साल हुए हैं क्या यहाँ बसे हुए हैं? हम लोग यहाँ 40-45 साल से और 50 साल से रह रहे हैं, तो ये नाम अवैध कैसे हो गया? हाउस टैक्स जाता है? हाउस टैक्स जाता था हमारा, सब कुछ सब कुछ जी जाता हाँ। है। मेरा घर ये है 1976 से, हम लोग से पहले से मैं रह रहा हूँ। अरे सरकार से आपको अब क्या उम्मीद है? सरकार से क्या डिमांड सरकार करेंगे? की डिमांड अभी तो कुछ का बात हो नहीं पा रही सरकार से, जैसे कुछ होता है उससे बात करते हैं आगे। अधिकारी से बात हुई? अभी कोई बात नहीं हो पा रही है, वो तो बोल रहे हैं अभी कुछ देखते हैं, अब कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनसे आप योगी क्या जी ने कहते अभी हैं? कुछ नहीं बताया है। योगी जी ने अभी कुछ नहीं कोई बताया। अपील करना चाहेंगे योगी जी को? अपील करना, हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, हम लोग को ये रहने दीजिए, कोई अपील है ही नहीं हम लोग की आगे। जो भी पैसा कमाया हुआ सब लोग हम लोग ने यही लगा दिया है, अब तो हम लोग बचा नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे क्या रहेंगे? यही अपील हम सबकी है, पूरे अकबंदा की अपील है, क्योंकि हम लोग 10-12 साल से रहने रहे हैं। कितने लोग 50 रहते हैं साल यहाँ पर? हमें पूरे ऑल ओवर 1500 1500 से ज्यादा मकान है, प्लस है। 15,000 मकान है कि आज सिस्टम से नहीं लड़ सकते, लेकिन क्या आप चाहते हैं सीएम साहब अपील करना चाहेंगे कि बुलडोजर जो चल रहा है उसको रोक दिया जाए? जी बिल्कुल, क्या? उनकी मेहरबानी होगी बहुत बड़ी क्या कि रोक दिया जाए। क्या रोक दिया जाए? बिल्डोजर जी, आप बताइए। यही बिल्डोजर रोक दे, यही रिक्वेस्ट इनसे कर रहे हैं भाई, हम लोग का घर ना उजाड़े। बस्ती ना, गरीब लोग हम लोग, यही कारोबार है, यही रहना है हमारा, यही बच्चों का पेपर भी चल रहे हैं बच्चों के। हाँ, हम लोग का यहीं का रोजगार, ठेलिया उलिया चलाते हैं, यहीं कमाते खाते। और दूर चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ कमाएंगे, वहाँ पे दे रहे कोई व्यवस्था नहीं कमाने की। अब यहाँ पे है कि रोजगार चलता है तो हम बुलडोजर तो हम लोग सोच रहे हैं अब ना यहाँ पे दस्तकीकरण न किया जाए, जितना में हो गया बस वही हुआ जाए, बाकी जो बचे हुए बस्ती के लोग उनको रोक दिया जाए, बुलडोजर न चलाया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद रफी। क्या चाहते हैं आप? अरे हम यही चाहते हैं कि भाई हमको यही बना के दे दिया जाए, और तो ठिकाना हमारा है ही नहीं कोई। रोजगार यही है हम लोग का, हम लोग का रोजगार यहीं पे है, इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं बना के दे दिया जाए। हम लोग को रहने की सुविधा यहाँ हर चीज की है। आप भी आ जाइए, हम लोग को रहने की हर चीज की। हम लोगों को रहने के यहीं पे जगह दे दिया जाए, हम लोगों के पास और कहीं पे कुछ है नहीं, बस ये हम चाहिए। सीएम योगी साहब क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि जो भी कर देंगे सहयोग करना चाहिए। घर चाहिए आप? घर चाहिए यहीं पे, कहीं और नहीं चाहिए? अब और कहाँ जाएंगे, धंधा पानी बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे काम जी पाएंगे, ये नहीं पाएंगे। आप सीएम साहब से क्या चाहते हैं? हमारा यही कहने का मतलब है कि हमें यहीं पे रहने की अथॉरिटी दी जाए, क्योंकि हमारा जो भी कारोबार बिजनेस है वो हमारा यहाँ है। यहाँ से जाने के बाद अब बताइए हम लोग क्या करें? फिर हम लोग पीछे चले जाएंगे, फिर हम लोग पीछे चले जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है। बुलडोजर पर क्या कहेंगे आप? जो बुलडोजर चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? बिल्डोजर वो तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। वो तो गवर्नमेंट का है, जो वो करेगा, सिस्टम से तो जीत नहीं सकते। कोई चीज नहीं जीती हम लोग। उसके बाद से हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पे यहाँ आ गए, यहाँ मतलब कैसे आना हुआ? यहाँ मतलब यहाँ कैसे घर? जमीन खरीद ली थी। जमीन खरीदी थी आपने? कागज है उसका? नहीं, कागज तो यहाँ कोई नहीं है, किसी का कागज नहीं है। इधर का कागज नहीं, उस पार का है, सबके पास कागज। इधर का कुछ नहीं है। तो यहाँ नाले के बगल में आप लोगों ने अपना घर बनाया, तो कागज नहीं था तो मतलब पैसा दिया तो कैसे आपका हक हुआ? फिर कोई पूछेगा ना नहीं, आपसे? इतना दिमाग था, जवानी थी, नहीं समझती। लोग पैसा मांगे, दे दिया, हमको कब्जा दे दी, हमने रहने लगे। ये हुआ, वही धीरे धीरे बनवा लिया। अभी साल भर भी नहीं बीता बनवाया, झोपड़े में रह रहे थे जैसे तैसे। जब कुछ पैसा हो गया तो 1 साल बाद स्लिप डलवाया, 1 साल के अंदर ये 2 कुछ हो गया। अब तो कोई जरिया नहीं है, तो ये है कि बहुत
मौत ले ले तो अच्छा है, जान ले ले तो वही बस, और कुछ नहीं रहेगी हमारे अच्छा पास। ये बताइए कि क्या अपील कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? इनसे क्या करें, हमारी कोई सहायता करेंगे? अपील तो कर सकते हैं आप। क्या उनसे अपील करें? सुनने में तो आ रहा है कि 20 दिन का और ये रह लो और छोड़ दिया जाएगा, यही जो कहा जा रहा है, और कुछ कहा जा रहा है, और इसके आगे तो कुछ नहीं अच्छा कहा आप जा रहा। चाहती क्या है सीएम हमको साहब? सरकार रहने के लिए कहीं जगह दे दे तो सही है, तो हम रह सके। कैंप लगा था बताया जा रहा है, यहाँ कैंप भी लगा था, उसमें ना गई थी मेरे आप लोग? पास अब कहाँ से, मेरा आदमी भी नहीं रह गया, हम कहाँ से रुपया दे पाएंगे, हमारा कोई जरिए ही नहीं। अब तो हमारा कोई जरिए ही नहीं रह गया ना, हम कहाँ से रुपया पैसा देंगे? बच्चे हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले खाएंगे के बिल्डिंग बनवाएंगे? आप बताइए, इस पे दे रही है, कोई मदद हमारी करेंगे? कोई मदद नहीं करेंगे, सुनेंगे खाली, करेंगे नहीं। अच्छा जो बुलडोजर आके खड़े हुए हैं, हाँ। अधिकारियों कुछ करना चाहेंगे जो बुलडोजर लेकर आए हैं? नहीं भैया, हमको कुछ नहीं कहना, हम बीमार इंसान हैं, हमको वैसे ही शुगर की भी बीमारी, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, हम बोलेंगे हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, हमको कुछ नहीं तो कहना। अब आप क्या चाहती हैं? तो हम चाहते हैं हमें दिला दिया जाएगा, हमको रहने की कुरिया दिला दी जाए, हम यही जो कह रहे हैं, हमको रहने की जगह दे दो तो हम लोग जो है तो रहें सुकून से, अपनी जमीन हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अख्तर जहां। ये अकबर नगर पूरा इलाका अरिश्ता से भरा हुआ है। यहाँ के दरो दीवार अरिश्ता बता रही, यहाँ जो रिहाइश करने वाले हैं उनको इस बात का अब इल्म नहीं है कि वो अब उनका अगला ठिकाना क्या होगा। ईद आने वाली है और उसके बाद आएगी बकरीद। अब देखिए यहाँ पर बकरी की तैयारी भी है, बकरी हो रही है, और ये उनके जिन्होंने पाला है वो खड़े, ये देखिए मोहब्बत जानवर की होती है। अब क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राजा। राजा जी ये बकरे आपकी हैं दोनों? जी। ये बेचने के लिए है या फिर किस लिए? नहीं, ये पालने के लिए, बकरीद के लिए है। जो आने वाली है बकरी, जी। कब से पाल रहे हैं? ये पिछली बकरीद से है। पिछली बकरीद जी। से। तब तो सब सही था। आप बकरीद कहाँ कुर्बानी करें पाएंगे बाप? देखिए कहाँ पे अब जाते हैं। पहले कहाँ कुर्बानी की थी आपने? पहले यहीं करी थी, हाँ। अब सोच रहे हैं यहीं पे हो जाए, आस लगाए हैं, अब देखिए क्या होता है। सीएम से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? भैया अपील तो है कि भैया यहीं पे हम लोग को रहने दिया जाए, और क्या, बस और कुछ नहीं। लग रही है कि रह पाएंगे यहाँ पर आप? कोई उम्मीद है? देखिए उम्मीद के सहारे रुके हैं, अब उन तक क्या बात पहुंच जाए तो ज्यादा सही है। अब इंसान तो आ रहे हैं, मीडिया नाला दिखा रहे हैं, अब ये बड़े बड़े घर थोड़ी ना दिखा रहे हैं हम लोग के। करते क्या है? हम पॉलिश का काम करते हैं, वो हमारे पापा थे ट्राली चलाते हैं। ट्राली चला चला के बनाए हैं ये। ट्राली चलाना है जी। तो ये है कि आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, लेकिन कल का क्या होगा इसका पता नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। ऐसा ही कुछ है अकबर नगर के रिहाइश करने वालों की हालात। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर ये लोग भी खड़े हैं कि शायद कोई मदद हो जाए और उनका गुजर बसर के लिए आसानी हो जाए। तो 1500 से ज्यादा मकान है, बुलडोजर खड़ा हुआ है, आदेश मिलने का इंतजार है और उसका कार्रवाई होगी। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के आदेश देता है, इसका इंतजार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार से उनकी यही उम्मीद है और अपील भी है कि उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि जो भी अब तक कमाया वो सब यहीं के आशियाने में लगा दिया। अब इनके सामने जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कमाई इतनी नहीं कि कहीं और गुजर बसर हो सके, मकान दोबारा बना सके। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनका अपील है कि इनके बारे में कुछ विचार किया जाए, कहीं उनको रिहेबिलिटेट के लिए कुछ उनका स्कीम लाया जाए, प्रोग्राम लाया जाए। लेकिन फिलहाल इनको इंतजार है हाईकोर्ट के आदेश का, जिसकी हेयरिंग जल्द होने वाली है। उसके बाद ही अगला कदम क्या होगा ये तय होगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने नया आशियाना सोचने की तलाश जारी कर दी है और वो तलाश कब खत्म होगी ये इनको भी नहीं मालूम, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हुई है। खुर्रम निज़ामी, संवाद लाइव।